नमस्कार दोस्तों कुछ ही दिनों पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया था जिसका टाइटल था ओशो भगवान क्या है। उसमें भगवान के बारे में ओशो कुछ प्रवचन देते हैं, लेकिन वीडियो की शुरुआत में मैंने जो क्लिप रखा था उसमें ओशो रजनीश श्री राम और श्री कृष्ण का मजाक उड़ाते हैं। श्री राम का मजाक उड़ाते हुए वो बोलते हैं कि श्री राम जब सर्वज्ञानी थे, सर्वशक्तिमान थे, तो वो कैसे अपनी पत्नी को नहीं बचा सके, एक ऐसे सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी। और दोस्तों फिर श्री राम का मजाक उड़ाने के लिए वो बोलते हैं कि श्री राम अगर सर्वज्ञानी थे तो वो कैसे सीता के कहने पर वो सोने का मृग के पीछे गए। क्या उनको इतनी बुद्धि नहीं थी कि वो ये इस बात को समझ सकें कि जो मृग होता है, जो हिरण होता है, वो सोने का नहीं हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों जो रजनीश हैं वो श्री राम का इस तरह से दो तर्क देकर मजाक उड़ाते हैं। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जो श्री राम है ना, उनको आप इंसान ही समझो, ठीक है। मैं हिंदू धर्म का ही हूँ, उनको इंसान ही समझो, उनको भगवान मत समझो। भगवान इस तरह का भगवान मत समझो कि जो सर्वज्ञानी हो, सर्वशक्तिमान हो, सर्वव्यापी हो, ठीक है। श्री राम सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। श्री राम एक व्यक्ति हैं। कोई भी इंसान इस चीज़ को समझ सकता है कि एक व्यक्ति एक ही समय में पूरे दुनिया में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। उसी तरह से सर्वज्ञानी भी हम समझ सकते हैं दोस्तों कि इवन गूगल भी सर्वज्ञानी नहीं है, तो श्री राम कैसे सर्वज्ञानी हो सकते हैं। आइंस्टीन भी सर्वज्ञानी नहीं थे, तो एक श्री राम कैसे सर्वज्ञानी हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि श्री राम को आप एक इंसान की तरह समझो, और उस इंसान से अगर आप कुछ सीख सकते हो तो सीखो, कुछ अच्छी चीज़ें सीखो, ठीक है। आप श्री राम से यह सीख सकते हो कि कैसे जब वो अपने पिताजी को, राजा दशरथ जी को देखते हैं तकलीफ़ में, तो वो बन जाने का डिसीजन ले लेते हैं। इतना बड़ा डिसीजन, क्या हम इतने अच्छे इंसान हैं? इस चीज़ पे आप विचार करो दोस्तों कि क्या हम ऐसे इंसान हैं। मैं अपने पिताजी से कई बार आर्गूमेंट कर चुका हूँ। जब उन्होंने मुझे पैसे देने से इनकार किया तो मेरा उनसे आर्गूमेंट हुआ था। अब मैं क्या उस आर्गूमेंट को आपके सामने रखूँ, लेकिन मैंने आर्गूमेंट किया था। लेकिन श्री राम ने, जो कि एक राजकुमार थे, जो कि इतने ऐशो आराम से ज़िंदगी को जिए थे, फिर भी उन्होंने अपने पिताजी की खुशी के लिए जंगल जाना स्वीकार कर दिए। क्या हम इतने अच्छे इंसान हैं? हम इतने अच्छे इंसान नहीं हैं दोस्तों। तो श्री राम से कुछ सीखना है, भरत से कुछ सीखना है, लक्ष्मण से कुछ सीखना है, सीता जी से कुछ सीखना है, तो अच्छी चीज़ें सीखो यार। ये रजनीश के चक्कर में ना बुरी चीज़ें मत सीखो, ठीक है। रजनीश तो किसी का भी कुछ भी मजाक उड़ाता है, लेकिन मैं रजनीश भी अगर ज़िंदा होते और ये जो क्वेश्चन पूछने वाला है जिनका नाम हंसराज है, उसकी जगह पर अगर मैं होता तो निश्चित रूप से रजनीश से पूछता कि ठीक है यार, श्री राम में और श्री कृष्ण में 10 बुराइयां हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया, इन बुराइयों को बताया। वैसे तो तुमने कुछ गलत तर्क नहीं दिया है, लेकिन मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूँ कि तुम कैसे इंसान हो यार, तुम खुद क्या कर रहे हो। मैं रजनीश से यही सवाल करता। गौतम बुद्ध इसी तरह से सवाल करते थे, सामने वाले से ही सवाल कर देते थे कि ठीक है यार, मैं बुरा हूँ, ठीक है, स्वीकार कर लिया। तुम अच्छे काम कर रहे हो या नहीं, ये भी तो विचार करो। क्या रजनीश अच्छा काम किया? क्या अच्छा काम किया यार? लोगों को शराब, सिगरेट, फ्री सेक्स सब कुछ सिखाया, ठीक है। उसके वजह से हमारे देश में एड्स बढ़ा। उसने इस चीज़ को स्वीकार करे या ना करे, लेकिन उसके वजह से हमारे देश में एड्स बढ़ा है। नॉट ओनली आवर कंट्री, पूरे वर्ल्ड में यार। उसके वजह से उसने जो फ्री सेक्स का ज्ञान दिया ना, और संभोग से समाधि की तरफ लेके गया ना लोगों को, उससे लोगों को बहुत ज़्यादा एड्स हुआ है। समझ लो, एड्स से ही तुम लोग समाधि में चले गए, एड्स से ही भगवान के पास चले गए। तो रजनीश ने लोगों को एड्स का बीमारी दिया, लोगों को गंजा, शराब, सिगरेट, ड्रग्स, LSD इस तरह के ड्रग्स लेने सिखाया। उसने क्या अच्छा किया यार? सिर्फ मेडिटेशन के बारे में, ध्यान के बारे में, परमात्मा के बारे में बात कर लेने से हो जाएगा? वो खुद कई औरतों से सेक्स कर रहा है, फ्री लाइफ जी रहा है, बाल बच्चे नहीं पैदा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति जो शादीशुदा ज़िंदगी जी रहा है उसका मजाक उड़ा रहा है। ये क्या अच्छी बात है? उसने तो पूरे यार हमारी जो सिस्टम है, जो हमारी पारिवारिक संरचना है, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, उसने तो उसको पूरी तरह से तोड़ने का काम किया। आज के डेट में आप देखो,
फॉरेन कंट्री में जिस तरह से लिव इन रिलेशनशिप में मनमुटाव हो रहा है, उनके बीच हिंसा हो रहा है, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े हो रहे हैं, उनको तो हस्बैंड वाइफ ही नहीं कहा जाता है। और उसी कल्चर को फॉलो करते हुए हमारे देश में लड़का लड़कियां सेक्स कर रहे हैं, फ्री सेक्स कर रहे हैं शादी से पहले, और लिव इन रिलेशनशिप में जी रहे हैं। समाज उनके रिलेशनशिप को स्वीकार भी नहीं कर रहा है, जो शादीशुदा स्वीकार नहीं कर रहा है, और उनके बीच में काफ़ी झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रहे हैं, हिंसा हो रहा है। ये सब चीज़ें क्या अच्छा हो रहा है? और ये सब चीज़ों को देने वाला कौन है? बहुत हद तक रजनीश है। रजनीश जब इतना ही अच्छा इंसान था तो उसको सभी देश भगाए क्यों यार? विवेकानंद को किसी ने नहीं भगाया, रजनीश को क्यों इतना भगाया? राम तीर्थ, इतने सारे लोग हुए हैं जो अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, किसी ने भी उनको नहीं भगाया यार, उनको इज्जत दिया। दोस्तों एक कहावत है ना कि खाने के दांत और दिखाने के दांत और, तो रजनीश की यही हालत थी। रजनीश की हालत, वो एक और कहावत है कि मुंह में राम बगल में छुरी, तो रजनीश ऐसा ही इंसान था यार। खुद भी शीला की जवानी और किसका किसका मज़ा ले रहा है, और उनसे पैसे ले रहा है, भक्तों से पैसे ले रहा है, लोगों के गले में माला डाल के वहाँ रजनीश का चेहरा लगा के अपने को भगवान भी साबित करने की कोशिश कर रहा है। अपने निश्चित रूप से उसके अंदर ये मैं बहुत महान इंसान हूँ, ये तो भावना थी उसके अंदर, लोग उसकी पूजा करें, नहीं तो ये माला क्यों डलवाना है यार। और दोस्तों रजनीश की चालाकी देखो कि जब उसके आश्रम में इस तरह की घटनाएं मालूम चलती हैं, उसके ऊपर रेड पड़ता है, वहाँ से दारू शराब सिगरेट ड्रग्स ये सब चीज़ें मिलती हैं, बेसागिरी का पर्दाफाश होता है, प्रोस्टिट्यूशन वहाँ हो रहा है, लड़का लड़की आपस में फ्री सेक्स कर रहे हैं, और जब ये सब चीज़ें पता चलती है, वहाँ के क्राइम के बारे में पता चलता है, तब वो बोलता है कि मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था। अरे वहाँ के तुम फाउंडर हो, वहाँ के तुम संस्थापक हो, कल जाकर आचार्य प्रशांत के आश्रम में कुछ गलत मिलता है और आचार्य प्रशांत बोले मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तो पता नहीं है तो बंद करो ना यार। ऐसा कैसे तुम आश्रम चला रहे हो? तुम्हारे नाम पर आश्रम चल रहा है, रजनीशपुरम तुम्हारे नाम पर आश्रम चल रहा है, फ्री सेक्स का आश्रम चल रहा है, और तुम बोलते हो मुझे कुछ पता नहीं है। तुमको तो यार जेल में डाला गया, तुमको अमेरिका वालों ने जेल में डाला, सही डाला यार, तुमको तो डालना जरूरी था। तो मैं यही कहना चाहता हूं दोस्त कि रजनीश ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, आत्मा और परमात्मा के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन उसकी हालत कुछ वैसे ही थी कि खाने के दांत और दिखाने के दांत और, कुछ इसी तरह से उसने ज़िंदगी जिया। तो रजनीश भी कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं था। और दोस्तों रजनीश गौतम बुद्ध और महावीर के बारे में भी बहुत बातें करता था, लेकिन मेरे सामने अगर वो बात करते ना तो मैं उनसे ज़रूर सवाल करता कि यार आप गौतम बुद्ध और महावीर के बारे में बात करते हो, लेकिन गौतम बुद्ध और महावीर जिस तरह से सादगी के साथ जीवन जिए, उस तरह से तुम जिंदगी तो जीते नहीं हो। तुम तो अपने पास 100 गाड़ियाँ रखे हो, इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ रखे हो, और इतने मस्त सोफ़ा सेट पे बैठ के लेक्चर देते हो, और माथे पर इतने हीरे से युक्त टोपी पहनते हो। ये सब क्या है यार? इतने महंगे महंगे वस्त्र पहनते हो, इतने महंगे महंगे चश्मा पहनते हो, इतना अच्छा अपना पर्सनालिटी बना के रखे हो, और बोलते भी हो कि मैं सेक्स गुरु हूँ, मैं अमीरों का गुरु हूँ। ये कैसे गुरु हो यार? तुम्हारे मुँह से ना ये गौतम बुद्ध की बातें, महावीर की बातें, कबीर की बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है यार। मत करो तुम बकवास। मैं निश्चित रूप से रजनीश के सामने इस तरह से बात करता है यार, बात कोई उसके सामने कोई इस तरह से आर्गुमेंट करता नहीं था, या हो सकता है करने से वो उसके साथ मारपीट करवाता, जबकि वो बोलता है कि मैं मारपीट नहीं करता हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। लेकिन क्या पता, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि दिखाने के दांत और खाने के दांत और। तो उस तरह से अगर कोई आर्गूमेंट इस तरह से करता, जिस तरह से मैं उसके साथ सोचता हूँ कि अगर वो मेरे सामने आते तो मैं इस तरह से आर्गूमेंट करता कि तुम्हारे मुंह से ना ये गौतम बुद्ध की बातें, महावीर की बातें, कबीर की बातें, और उनके जो बातें सिखाई गई बातें हैं, वो सब शोभा नहीं देती है यार। तुम ये सब ना तब बात करो जब आम आदमी के बीच में जाओ, सिंपल सा ड्रेस पहन के जाओ, और उनके सामने अपनी सिंप्लिसिटी के साथ बात करो, उनको समझाओ कि क्या है परमात्मा, क्या है आत्मा, तब जाकर तुम्हारे मुंह से सब शोभा देता है यार। ये नहीं कि खुद ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हो, एसी हॉल में बैठ के प्रवचन दे रहे हो, एसी कार में घूम रहे हो, और लोगों के सामने सादगी से जीने का प्रवचन दे रहे हो, गौतम बुद्ध की बातें कर रहे हो, महावीर की बातें कर रहे हो। नहीं यार, तुम्हारे मुँह से ये शोभा नहीं देता। तो मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों कि रजनीश में खुद 10 तरह की खामियां हैं, लेकिन वो श्री कृष्ण में खामी निकाल रहा है, श्री राम में खामी निकाल रहा है, गौतम बुद्ध में भी कहीं कहीं खामी निकालता है, महावीर में खामी निकालता है, कबीरदास में संभवतः नहीं निकाला है। तो दूसरे लोगों में इतनी सारी खामियां क्यों निकाला? कभी सोचते हो? मुझे तो यही लगता है कि उसने दूसरे लोगों में इसलिए खामी निकाला, जिस तरह से आप नेता को देखो, पॉलिटिक्स में जाके देखो, पॉलिटिक्स में क्या होता है, कोई भी नेता दूसरे नेताओं के बारे में 10 बुराइयाँ निकाल रहा है,
चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो दिखाना ये चाहता है कि देखो सब लोग बेईमान हैं, सब लोग भ्रष्ट हैं, और वो अपने बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं करेगा, बस दूसरे लोगों के बारे में बताएगा कि वो नेता भ्रष्ट है, वो नेता ये भ्रष्ट है, वो नेता ऐसे करप्ट है, ऐसे ऐसे बातें करेगा, लेकिन अपने बारे में कुछ वो बात ज़्यादा नहीं करेगा। तो रजनीश भी ऐसा ही है। रजनीश भी श्री राम का मजाक उड़ा रहा है, श्री कृष्ण का मजाक उड़ा रहा है, जीसस का मजाक उड़ा रहा है, और बाकी दूसरे कई महान लोगों का मजाक उड़ा रहा है, और वो यह साबित करना चाहता है कि मैं देखो अच्छा हूँ, क्योंकि मैं इतना अच्छा अच्छा बात करता हूँ। अरे यार, तुम भ्रष्ट हो, करप्ट हो, ठीक है, तुमको कोई बोलने वाला मिला नहीं तो अगर तुमको मेरे जैसा कोई बोलने वाला मिल जाता तो निश्चित रूप से बोल देता कि यार तुम खुद भ्रष्ट है, तुम खुद करप्ट है, और इसलिए तुमको जेल में डाला गया। नहीं तो श्री राम को किसी ने क्यों नहीं जेल में डाला, श्री कृष्ण को क्यों नहीं जेल में डाला? तुम करप्ट है इसलिए तुमको जेल में डाला जा रहा है। यार इस चीज़ को तुम स्वीकार करोगे नहीं, उसके पीछे 10 तर्क दोगे कि नहीं मेरे नीचे जो चेला चपाटी लोग हैं ना, वो लोग मेरे पीठ पीछे करप्शन कर रहे थे, मेरे पीठ पीछे LSD ले रहे थे, ड्रग्स ले रहे थे, सेक्स कर रहे थे, बिना कंडोम का सेक्स कर रहे थे, इसलिए उन सबको एड्स हो गया। अबे तो ये तो बंद करना, अपना ये आश्रम ही बंद करो। क्यों ये आश्रम चला रहे हो? उनको कोई इस तरह से, रजनीश को कोई इस तरह से आर्गूमेंट नहीं किया। तो दोस्तों मेरी समझ से तो रजनीश से श्री कृष्ण कई गुना महान व्यक्ति हैं, श्री राम कई गुना महान व्यक्ति हैं, ठीक है, जीसस कई गुना महान व्यक्ति हैं, गौतम बुद्ध महावीर कई गुना महान व्यक्ति हैं, कबीर कई गुना महान व्यक्ति हैं। उन सबके सामने यार ये रजनीश कुछ भी नहीं है। भले ही बड़ी बड़ी बातें किया, आपके दिमाग को करप्ट किया, मैं ये भी बोलता हूँ, वो करोड़ों लोगों के दिमाग को करप्ट भी किया है रजनीश ने। तो रजनीश के बातों में ज़्यादा मत आओ, और जो चीज़ सही है उस चीज़ को स्वीकार करो। तो दोस्तों भले ही इस वीडियो को देखकर रजनीश के जो फॉलोअर हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत गालियां दें, लेकिन जिस चीज़ को मैं महसूस किया दोस्तों, जो चीज़ मुझे सही लग रहा है उस चीज़ को मैं निश्चित रूप से बोलना चाहता हूं, और उस चीज़ को मैं बोलता हूं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।